अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वाक़या पेश आया 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा और मेरी जो टीम है उससे सोचा कि ये वाक़या हम लोगों को बताना चाहिए ताकि उन लोगों को जो आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनके लिए एक इबरत हो, और जो लोग हिंदुस्तान में भाईचारगी चाहते हैं उनके लिए खुशी की बात है। वाक़या ये है कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है जिसके लिए मैं उस चीज़ को सप्लाई करता हूँ, और काफ़ी दुकानों में अपने इलाकों में काफ़ी दुकानों में अंडे वो चीज़ को सप्लाई करता हूँ। और कभी कभार इस शहर जो मेरा इलाका है उस इलाके से भी बाहर जाकर मैं उस चीज़ को सप्लाई करता हूँ। ये वाक़या पेश आया बम्बई में। बम्बई में एक इलाका है मानकुर। मानकुर में 2 छोटी बस्ती है। एक बस्ती है चिताकेम और दूसरी बस्ती है महाराष्ट्र नगर। चिताकेम में जो बस्ती है उसको लगकर चिताकेम में जब एंट्री करते हैं उससे पहले एक इलाका है, एक गवर्नमेंट कॉलोनी है जिसका नाम बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर जाने के लिए गेट पर बहुत सवालात होते हैं, और परमिशन हो, इजाज़त हो तो आप जा सकते हैं। किसी से मिलना हो तो आपको नाम वगैरह डिटेल दे के वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पर अंदर कॉलोनी काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। वहाँ पर मैं भी जाकर अपने गुड्स को सप्लाई करता हूँ। रोज़ाना वहाँ एंट्री करता हूँ, और एग्ज़िट के टाइम पे जो रिसीप एंट्री के वक्त मिलती है वो मैं वापस कर देता हूँ। काफ़ी पूछताछ होती है रोज़ाना। अब इसी तरह 2-3 दिन पहले मैं वहाँ पर अंदर एंट्री किया और गुड्स को सप्लाई करके वापस आ रहा था। लगभग पूरा सामान ख़त्म हो गया था, तो मेरी गाड़ी, जो मेरे पास ऑटो रिक्शा है, पाकिस्तान में उसको टमटम कहते हैं या टुक टुक कहते होंगे, या और कोई कंट्री में या और कोई इलाके में उसको कुछ और गाड़ी कहते होंगे, तो हमारे हिंदुस्तानी भाषा में उसको ऑटो रिक्शा या रिक्शा ही कहते हैं। मुंबई में भी उसको ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। तो मैं वहाँ पर सामान जब लगभग खाली हो गया था तो मैं निकलने वाला था, तो रास्ते में धूप बहुत तेज़ थी। तो एक पंजाबी बुज़ुर्ग आदमी, तकरीबन 50-60 साल की उम्र के बीच का होगा, मेरा ऐसा अंदाज़ा है, तो वो रोड के किनारे छाँव में खड़े थे। तो उन्होंने हल्का सा ऐसा हाथ उठाया, आवाज़ दी, तो मैंने उनको वहाँ पर पहली बार ऐसे एक शख्स को देखा जो उस इलाके का नहीं है, वो कॉलोनी का, क्योंकि जहाँ पर हम लोग सामान सप्लाई करने जाते हैं मैंने उनको कभी उससे पहले देखा नहीं। तो मेरे ऐसे अंदाज में था कि ये जो बंदा हाथ दिखा रहा है वो नया है। तो मैंने उनके लिए अपनी गाड़ी रोकी, मैंने उनसे मिला, हाथ दिखाया, उनको बुलाया। मैंने बोला, पाजी क्या हुआ? बोले, पाजी ने बोला जो सरदार जी थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह था। उन्होंने अपना नाम बताया। मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ पर अभी सुबह ही 9-10 बजे आया हूँ और बम्बई में पहली बार आया हूँ, और मैं आया हूँ 2-3 दिन यहाँ होटल में रुकने के लिए। मेरी बेटी का यहाँ BARC जो गवर्नमेंट कॉलोनी है, मेरी बेटी साइंटिस्ट है, तो उसका 2-3 दिन यहाँ इंटरव्यू है। तो मैं घाई में आ गया, मैंने चप्पल नहीं लाया, तो अगर मुझे आप मार्केट तक छोड़ दो तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने बोला, पाजी मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा जहाँ घर है वहाँ से थोड़ी करीब में ही मार्केट है, आप चलिए मेरे साथ, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो बैठे गाड़ी में, उन्होंने बहुत दुआएं दी कि वाहिगुरु की कृपा हो तुम पे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मेरे को लिफ्ट दी, वैसे अनजान को कोई लिफ्ट देता है क्या? तारीफ़ें करने लगी। मैंने बोला, पाजी रहने दो, सबकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है करके मैंने ये जुमला बोला। तो वो वैसे तो मेरे हुलिये को देख के समझ गए थे कि मैं कोई मुसलमान हूँ, नमाजी हूँ, तो एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। जब मैंने ये जुमला बोला तो बहुत अच्छी बात उन्होंने करने लगी। बेटा कहाँ रहते हो, कैसे हो, कौन कौन है, पूछने लगे। तो मैं मुख्तसर से अपने बारे में बताने लगा। बात करते करते हम मार्केट के करीब पहुँच गए, और मेरा खुद का घर भी मार्केट के करीब है। तो मैंने उनको गाड़ी रिक्शे से जो मेरी उतारा, मेरा दिल ऐसा चाह कि मैं उनको घर लेके जाऊं, क्योंकि मेरा नीचे शॉप और ऊपर ही मेरा 2 मंजिला घर है। तो मैंने उनको कहा, आइए मेरे घर में आइए।
वो आ नहीं रहे थे। मैंने बहुत इंसिस्ट किया। दुकान में मेरे अम्मी जान मौजूद थे, मेरे 2 भाई भी थे। मैंने उनको मिलाया, उनको कुर्सी पे बिठाया और धूप बहुत थी तो मैंने ठंडा पानी मंगा के पिलाया। उनको पूछा जूस वगैरह पीते, तो उन्होंने मना किए। फिर मैंने मेरी माँ से मिलाया उनको, तो उठे और मेरे अम्मी जान के पैर छूने लगे। मेरे अम्मी ने बोले कि नहीं, पैर नहीं छूना, इस्लाम में पैर नहीं छूते, हम लोग में ये मना है, हराम है। तो और खुश हुए, मेरी माँ से हाथ जोड़े, बोले माँ जी मुझे दुआ दो आप। फिर मेरी तारीफ़ करने लगे। वो तारीफ़ रहने दो तो चलती रहेगी। अगर आप गैर मुस्लिम के साथ इतना अच्छा सलूक करोगे तो इंसानियत तो हर किसी में है, तो वो भी आपके साथ बेहतर सलूक करेगा। ये अल्लाह भी यही चाहता है कि कोई भी इंसान हो, आपका दुश्मन हो, आप उससे बेहतर सलूक करो। अगर आपका दुश्मन है, आप उससे बात नहीं करते, आप उसकी तरफ रुजू करो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मुसाफिर और मेहमान अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रहते हैं। उसकी मदद करो अगर आप मदद कर सकते हैं, नहीं तो उसका नुकसान मत करो, नहीं तो उसको अनाप शनाप मत कहो। मैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनकी मदद किया, ना मुझे कोई लालच था। मुझे क्या चला, मैं अपना काम किया, मैं घर के लिए हो लिया। मुझे उसके बाद घर आना है, घर के काम को अंजाम देना है, लिस्ट बनानी है, फिर वक्त निकाल के कुरान पढ़नी है, हदीस शरीफ पढ़ना है और छोटे छोटे वीडियो बनाना है। हमारे इलाके के लोगों के लिए तबलीग का काम करना है, दावत का काम करना है। ये छोटे छोटे काम हम लोग को करने रहते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश किया कि उनको वक्त दूं। बहरहाल ये सब बात की बात है। फिर मैं उनको अपनी दिलजोई से उनको मार्केट लेके गया, उनके साथ घुमा, उनको चप्पल की शॉप पे लेके गया। मैंने ऐसा उनके साथ सलूक किया कि वो चप्पल दुकानदार जो चप्पल पहना रहा था, मैंने बोला भाई ला मैं इनको पहनाता हूँ। उनकी पसंद की उनको चप्पल दिलाया। 2-3 जोड़ी उन्होंने चप्पल बदला, उनको पसंद नहीं आए। फिर मैंने दुकानदार को बोला भाई और अच्छी चप्पल दिखाओ। फिर उनको एक चप्पल पसंद आई, फिर उन्होंने चप्पल का भाव किया। वो पैसे दे रहे थे, मैंने कहा कि नहीं रहने दो, मैं पैसे देता हूँ करके मैंने पैसे दिया। वो और खुश हुआ। देखो गैर मुस्लिम भाई, एक तो अनजान, ऊपर से उसको वक्त देना, फिर हमने चप्पल लेके वहाँ से बाहर निकले, वो और खुश हुआ। धूप बहुत थी तो मैंने सोचा कि उनको कोई जूस पिलाऊं। तो रास्ते में एक जूस वाला था, मैंने बोला पाजी एक जूस पी लीजिए, तो उन्होंने मना किया। फिर उनको थोड़ा चिता कैम्प, जो मेरा इलाका है मानपुर का, और जो इलाके में मैं रहता हूँ, जो बस्ती में, उसका नाम है चिता कैम्प, तो मैंने उनको वहाँ थोड़ा घुमाया, पैदल ही घुमाया। फिर पैदल हम लोग हमारे घर गए। फिर वापस से हम दुकान में बैठे, फिर उनसे बातचीत की, उनसे बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि मैं पंजाब पुलिस में काम करता हूँ और पहली बार मुंबई आया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि अभी वापस अकेले जा नहीं पाएंगे और मुझे वक्त हो रहा था, मुझे और भी कस्टमर के पास जाना था। तो मेरी दुकान में मेरा और एक भाई है, छोटा भाई, उससे कहा कि तू थोड़ा कामकाज देख ले, अगर तू नहीं कर पाएगा तो मैं कर लूँगा आके, मगर उसको मुझे उसके घर जहाँ पर वो ठहरा उसको पहुँचाना है। तो हम लोग वापस गए उसके घर, वहाँ से निकले। उसने वापस से मेरी माँ से दुआ की कि माँ जी मेरी बेटी के लिए दुआ करो। मेरी अम्मी ने उसके लिए दुआ की है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी भी मुसाफिर की मदद करना चाहिए, तो मदद के लिहाज से मेरी माँ ने, मेरी अम्मी जान ने उनकी दुआ की, उनकी बेटी के लिए दुआ की और उनके घर वापसी जाने के लिए भी दुआ की। फिर उतने में मेरी बीवी नीचे आई तो मैंने मेरी बीवी से मिलाया। उन्होंने दुआएं दी कि अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और आपको और नेक औलाद हो और आपकी औलादें नेक और सालिहीन बने। जो भी उन्होंने कहा हमने सब पे आमीन कहा कि किसकी ज़बान पे अल्लाह ताला कबूल कर ले और हमारी और मेरी बीवी की और हमारे घर वालों की, रिश्तेदारों की बख्शिश हो जाए। तो हमने आमीन कहा, उन्होंने पूरे घर वालों को दुआ दी और हमने आमीन कहा और अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह राज़ी हो हमारे इसी सलूक से। फिर वहाँ से हम निकल गए। फिर वापस से मैंने अब की बार मैंने रिक्शा नहीं लिया, मैंने कहा कि स्कूटर पे जाते हैं, जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। फिर मैंने उनको उनके मंजिल मकसूद पे पहुँचाया, जहाँ पर से उनको रिसीव किया था रोड के चौराहे पे से, कोने पे से, वहीं उनको छोड़ के जब उतरे तो मैंने पूछा उनको कि पाजी रास्ता मालूम है ना, आप चले जाएंगे ना? तो उन्होंने बोले मैं तो रास्ता भूल गया। अब वो कहे कि रास्ता भूल गया तो फिर मुझे फिर बेचैनी हुई कि बम्बई में नया है और एक तो कोई इसको जानता नहीं है, तो कैसे इसकी मदद होगी, इसकी बेटी भी उसको ढूंढती होगी
फिर बेटी भी अगर ढूंढने निकली तो वो कहाँ ढूंढेंगी, वो भी यहाँ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो जहाँ से आप आए थे थोड़ा निशानी बताओ। फिर हम लोग पूछ के एड्रेस पूछ के उनके घर जहाँ पर हॉस्टल में ठहरे उनके घर के नीचे पहुँचे। उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और ये मुख्तसर सी बात मेरे बारे में बताई। उनकी बेटी ने बहुत खुश हुई और थोड़ी मेरे बारे में तारीफ़ की। ये जो भी तारीफ़ है तमाम मेरे अल्लाह की तारीफ़ है, क्योंकि जो मैंने जो भी सीखा है किया है मेरे अम्मी जान से सीखा है, मेरे माँ बाप से सीखा है, और ये हुस्न सलूक मैंने अल्लाह रसूल की किताबों में से पढ़ कर सीखा है, अल्लाह रसूल की हदीसों को पढ़ कर उस पर अमल करके सीखा है। और ये सब जो चेंजेस जो भी है मेरे अंदर, मेरे अल्लाह ने मुझे दिए। ये अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी जो भी हिदायत दी है, वरना बंदे की औकात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस लाए हैं कुछ साल पहले लाए, वरना मैं ऐसे नहीं था। फिर वो चले गए। फिर थोड़ी बात फिर हम लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। एक तस्वीर भी हमने मोबाइल में खींची है, मैं वो अपलोड करूँगा या थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या मामला पेश है। फिर वो चले गए। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन किया कि बेटा तुम घर पहुंच गए। मैंने हाँ पाजी मैं घर पहुंच गया, आप अच्छे से रहो। मैंने जब भी आप बम्बई आएंगे मुझे फ़ोन करना, और आपकी अगर बेटी का आपका सिलेक्शन हो गया तो मेरी बहन है, मैं यहाँ आते रहता हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगा। उनको बोलना कुछ भी चीज़ की इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो ये भाई को फ़ोन करना। और उन्होंने बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते कह रहे थे आज तो अपना ही साथ नहीं देता है, अपने शहर वो पंजाब पटियाला से थे, वहाँ हमारे रिश्तेदार हमारा साथ नहीं देते, तो बम्बई में गैर हमारा इतना साथ दिया। और कह रहा है